नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के बाद अब साउथ एमसीडी ने भी अपने प्रस्तावित बजट में जनता पर बड़े कर का बोझ डाल दिया है। शुक्रवार को साउथ एमसीडी कमिश्नर पुनीत गोयल ने साल 2018-19 का प्रस्तावित और साल 2017-18 का संशोधित बजट पेश किया। प्रस्तावित बजट में कमिश्नर ने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की बात की, साथ ही इन बेहतर सुविधाओं के एवज में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रावधान रखा। कमिश्नर ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले सभी आवासीय और गैर आवासीय श्रेणी की संपत्तियों की टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। कमिश्नर ने ए और बी श्रेणी की आवासीय संपत्तियों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 14%, सी, डी और ई श्रेणी की आवासीय संपत्तियों पर टैक्स 11% से बढ़ाकर 12%, एफ, जी और एच श्रेणी की आवासीय संपत्तियों पर टैक्स 7 से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव रखा है। में नए उपकरण आ रहे हैं और अब जैसे यदि हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे कूड़ा अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे जैसे निगम की आय बढ़ेगी, हम लोग नए चीज़ें दिल्ली के लोगों को सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। जैसे हम लोगों ने कॉम्पैक्टर्स लगाए, कॉम्पैक्टर्स देश में कहीं नहीं लगे हुए। अब ये भी एक संज्ञान में कई नई चीज़ें आई जो हम लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के अलावा कमिश्नर ने एक मुश्त टैक्स जमा करने वाले लोगों को मिलने वाली रियायत में कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। कमिश्नर के प्रस्ताव के मुताबिक 30 जून तक ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कराने वाले लोगों को मिलने वाली 15% छूट घटाकर 10%, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और महिलाओं की 200 वर्ग मीटर तक की संपत्ति के कर की छूट को 30% से घटाकर 20% को और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की संपत्तियों को एक मुश्त भुगतान पर मिलने वाली 20% की छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हमने प्रस्ताव किया है, अभी तो स्थायी समिति में जाएगा। तो सारा तो बजट ही प्रस्ताव तो 15% से बढ़ा के 10% किया था, पिछले साल भी किया था, तो इस साल भी हमने किया है। तो पिछले साल माना नहीं था स्थायी समिति ने, इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, एक फीसदी जो सेस लगाया है, एजुकेशन सेस, उसका क्या उद्देश्य है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े जो बिल्कुल लोअर क्लास के हैं, उनको यदि हम सुविधाएं और ज़्यादा दे सकें, वो उसका पर्पज़ है, क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए भविष्य में साउथ एमसीडी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा निगम अपनी 400 संपत्तियों पर सोलर पैनल लगाएगा, जिससे पैदा होने वाली बिजली उसी भवन में इस्तेमाल होगी। शिक्षा को लेकर भी कमिश्नर ने कई बड़े फैसले किए हैं। नए सेशन में सभी निगम स्कूलों में नर्सरी क्लास की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों की तर्ज पर ग्रीन बोर्ड में पढ़ाई करवाई जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करके साउथ एमसीडी बशर्ते ही निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है, लेकिन सुविधाएं बेहतर होंगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर जनता की जेब ज्यादा जरूर ढीली होगी। कैमरामैन शूरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।